संतों ने कहा है, ठाकुर हरिदास यही जन सुने, ताहार चरण धुआ करो मोई पाने। जो ठाकुर श्री हरिदास जी के पावन चरित्र को, पावन यश को, उनके नाम को श्रवण करे, गौर भक्तगण कहते हैं, ताहार चरण धुआ करो मुई पाने। उसके चरणों को धोकर हम पान करते हैं। ऐसे बंधुओं हमारे श्री हरिदास ठाकुर जी हैं। हरिदास ठाकुर जी का चरित्र तो जब जब गौर कथा होती है तब तब श्रवण करते हैं, और ऐसे भी श्री हरिदास ठाकुर जी का चरित्र भक्तगण गाते हैं। और प्रतिदिन अपने यहाँ की जो स्मरण परिपाटी है, उस स्मरण परिपाटी में प्रतिदिन ही नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का स्मरण है। और ऐसा नहीं कि केवल गौर भक्तों के लिए श्री हरिदास ठाकुर जी का स्मरण करना अनिवार्य है, वैष्णव मात्र के लिए नामाचार्य श्री हरिदास जी परम आदर्श हैं। बंधुओं, महाप्रभु जी की लीला में महाप्रभु जी के प्राय सारे परिकर ही अपने आप में निराले ही हैं, अद्भुत हैं। संतों का तो कहना है कि एक एक गौर भक्त पर कोटि कोटि ध्रुव और प्रहलाद जी न्यौछावर हैं। ऐसी अद्भुत भक्ति गौर परिकर के द्वारा, जहां करुणा की अति हो गई, जहां प्रेम की अति हो गई, जहां पिछड़े से पिछड़े को भी, जो किसी योग्य नहीं थे, उनको भी परम दुरूह, परम दुर्लभ वह निकुंज का प्रेम, वह निकुंज का धन उपलब्ध करवाया गया। वह गौर लीला है और वह गौर भक्तों की करुणा है। कोई शरणागत हो, भजन करे, उस पर कृपा की जाए, ऐसा तो प्राय सब जगह ही देखने के लिए मिलता है। चलो कोई भजन भी न करे, शरणागत भी न हो, आए नम्र थे, प्रणाम मात्र किए, बस संसर्ग से कृपा कर दी, इतना भी दर्शन हो जाता है। चलो प्रणाम भी नहीं किए, किसी भी प्रकार संपर्क में आए, कृपा हो गई, इतना भी दर्शन हो जाता है। लेकिन एक वो जिसने घोर विरोध किया हो, घोर अपराध किया हो, घोर कष्ट दिया हो, उसको केवल क्षमा ही न किया गया हो, उसको प्रिया प्रियतम का दिव्य प्रेम प्रदान कर दिया जाए। जहां सामने वाले ने दुष्टता में, क्रूरता में कोई कमी न छोड़ी हो, राक्षसों जैसी क्रूरता की हो, और बदले में उसको समस्त साधनाओं का सर्वोच्च फल श्री राधा गोविंद का दिव्य प्रेम, निकुंज का दिव्य धन,
बिना किसी कीमत के, बिना किसी साधन के प्रदान किया गया हो। बंधुओं, निष्पक्ष होकर स्वीकारना पड़ेगा। ऐसी अद्भुतता का, ऐसी करुणा का दर्शन एकमात्र या तो गौर हरि में अथवा गौर भक्तों में दर्शन होता है, क्योंकि यहां करुणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल करुणा ही है। श्री राम ने रावण पर कृपा की, उसको मारा, उसके परिवार का संहार किया और उनका उद्धार किया, ठीक बात। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि रावण शबरी जी की तरह श्री राम जय जय राम करके रोया हो, गाया हो, भगवत प्रेम में विभोर हुआ हो, ऐसा तो नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने कंस का अधर्मियों के सहित विनाश कर दिया, पर ऐसा तो भागवत जी में नहीं लिखा ना कि कंस गोपियों की तरह भगवान के विरह में तड़पा हो, रोया हो। नहीं नहीं, रावण को शबरी प्रेम की एक झलक भी नहीं मिली, कंस को गोपियों के प्रेम की छाया भी अनुभव नहीं आई कभी, अथवा और दुष्टों को। लेकिन गौर अवतार में, गौरांग अवतार में, अरे सतयुग के हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, त्रेता के रावण कुंभकर्ण और द्वापर के कंस शिशुपाल दंत वक्र से भी ज्यादा क्रूर, वे नदिया के जगाई मधाई, वे चांद काजी, इन रावण और कंस ने सीधे सीधे प्रभु के अंग पर प्रहार नहीं किया, उन अधमों ने तो सीधे सीधे नित्यानंद प्रभु जी का माथा फोड़ दिया, मस्तक फट गया, रक्त की धारा से नित्यानंद प्रभु नहा गए। इतनी क्रूरता तो शायद कंस और रावण ने भी नहीं की होगी, और फिर मारना चाहते थे। और श्री राम श्री कृष्ण तो आयुध लेकर लड़े, नित्यानंद प्रभु लड़ने थोड़ो गए थे, वो तो निहत्ते नाम सुना रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते हुए उन पर प्रहार किया। नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ के जगाई मधाई को कह रहे थे, एक बार हरि बोल भाई, तेरे पांव पर हुए एक बार हरि बोल, और बदले में वो ईंट पत्थर बरसा रहे थे माथे पर। तो क्रूरता की हद हो गई ना। पर गौर अवतार में क्रूरता की तो क्रूरों ने हद करी, पर दुष्टों की क्रूरता, राक्षसों की निर्दयता महाप्रभु जी की करुणा के आगे थोड़ी पड़ गई। जगाई मधाई ने प्रहार किए, जो कुछ बुरा कर सकते थे किया, और बदले में श्री निताई गौरांग ने उनको प्रेम प्रदान किया। बंधुओं, ऐसी लीला, ऐसी घटना, ऐसी कथा न तो किसी अवतार काल में सुनी गई, देखी गई। हाँ, किसी ने अपकार किया, उसको क्षमा कर दिया, दंड नहीं दिया समर्थ होते हो, यहां तक देखा गया। पर किसी ने महान अपकार किया और बदले में उसका महान उपकार किया गया, और उपकार भी संसारिक उपकार नहीं, परम उपकार, उसको निकुंज पहुंचा दिया गया हो। ऐसी करुणा न तो किसी अवतार में देखी गई, ऐसी करुणा न किन्हीं आचार स्वरूप में देखी गई, ऐसी करुणा किसी काल में, किसी देश में, किसी पात्र में नहीं देखी गई। इसलिए गौरांग कली पावना अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी तो करुणा के सागर हैं, लेकिन महाप्रभु जी के अनुगत भक्तगण वे भी करुणा वरुणालय का स्मरण करते करते करुणा वरुणालय हो गए।
बंधुओं, आज जिन हरिदास ठाकुर जी की तिरोभाव तिथि पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, वे हरिदास ठाकुर जी साक्षात करुणा की मूर्ति। गौर भक्त कैसे होते हैं, गौर करुणा की क्या स्थिति है, इस स्थिति का किंचित अवलोकन श्री हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में होता है। वस्तुतः हरिदास ठाकुर जी कौन है? बंधुओं, पूर्व जन्म में हरिदास ठाकुर जी कोई और नहीं, लोक पिता ब्रह्मा है। साक्षात ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता। तो फिर कलयुग में प्रकट क्यों होना पड़ा? वो ब्रज लीला में अपराध हो गया ना। हम लोग भागवत जी में सुनते हैं, श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठकर उनको पवा रहे थे और उनका झूठा पा रहे थे। तो प्रभु की उस वन भोजन लीला को देख करके ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कैसा भगवान, जो कि जिनकी जाति बिरादरी का कुछ पता नहीं, इन सबका झूठा खा रहा है, खिला रहा है, भगवान नहीं हो सकता। मैं परीक्षा करूंगा। ये भूल हो गई ब्रह्मा जी से। भले भगवत इच्छा से प्रभु कोई खेल करना चाह रहे थे, ब्रह्मा जी से भूल हो गई। क्योंकि भगवान की लीला की, भगवान की कृपा की कभी परीक्षा नहीं होती। भगवान की कृपा की समीक्षा होती है जीवन में, समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद में प्रतीक्षा होती है, परीक्षा नहीं होती। गुरु कृपा की, गोविंद कृपा की समीक्षा होती है। हमको जीवन में कितनी कृपा मिली और हमसे संभली कितनी, हमने सदुपयोग कितना किया, दुरुपयोग कितना किया, लापरवाही कितनी की, कृपा को, समय को, जीवन को कितना व्यर्थ किया, कितना सार्थक किया। ये जीवन में आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, इसी को समीक्षा कहते हैं। तो मुझ पर कितनी कृपा हुई इस बात की समीक्षा, और जो कृपा भी प्राप्त नहीं हुई है उसकी प्रतीक्षा। ये दो काम एक वैष्णव, एक साधक अपने जीवन में करता है, परीक्षा नहीं। पर ब्रह्मा जी ने परीक्षा की और सब कथा आप जानते हैं। पहले बछड़ा चुरा लिए, फिर ग्वाल बाल चुरा लिए, और प्रभु 1 वर्ष के लिए ग्वाल बाल बछड़ा बन गए। और 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को ये निश्चय हो गया, अब उन्होंने तो परीक्षा ली थी, निश्चय हो गया कि ये भगवान है, ये कोई मनुष्य नहीं है। वे लीला कर रहे थे, जो सखाओं का झूठा पा रहे थे, पवा रहे थे। तब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए आए। वृंदावन के पास ही चौमुआ है गांव, वहां पर आए और वृंदावन में ही ब्रह्म कुंड है रंग जी के मंदिर के पास। वहां आकर के ब्रह्मा जी ने लंबी चौड़ी श्री कृष्ण की स्तुति की, अपने चारों मुखों से भगवान का यश गाया, 8 आंखों से इतने अश्रु बहाए कि ब्रह्म कुंड भर गया। लेकिन आप भागवत जी में देखिए, ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति की पर प्रभु ने एक शब्द नहीं बोला। सुनते रहे, एक शब्द नहीं बोला। जब बहुत अधिक हो गया स्तुति करते करते, प्रभु ने कुछ कहा ही नहीं। प्रभु प्रसन्न हो गए स्तुति सुन के, नहीं तो बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर नहीं हुए ब्रह्मा जी पे प्रसन्न।
क्यों? प्रभु ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी यदि मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं आपको बहुत जल्दी क्षमा कर देता, इतनी स्तुति न करवाता। पर आपने मेरे प्रति नहीं, मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया, और उन भक्तों में भी ब्रज भक्तों के प्रति अपराध किया। ब्रज भक्त तो मुझे बहुत प्यारे हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू विसारी हो मोए नंद बाबा की आन। ब्रजवासी ब्रज भक्त भगवान को बहुत प्यारे हैं। केवल जिनका ब्रज में जन्म हुआ वही ब्रजवासी नहीं है, जो इस ब्रज का भजन करते हैं। अब इस ब्रज में जन्म लेके भी भजन साधन से कोई मतलब नहीं, तो तब तो हानि होगी। तो जो ब्रज में रहे वो ब्रजवासी, और जिसके भीतर ब्रज रहे वो सबसे बड़ा ब्रजवासी। ऐसे कितने भक्तों के हम चरित्र सुन रहे। सूरदास जी का तो ब्रज में जन्म नहीं हुआ, परमानंद दास जी का तो ब्रज में जन्म नहीं हुआ, कृष्णदास जी का ब्रज में जन्म नहीं हुआ, तो क्या सूरदास जी को आप ब्रजवासी नहीं कहेंगे? परमानंद दास जी को ब्रजवासी नहीं कहेंगे आप? तो जो ब्रज में जन्मे वो ब्रजवासी, पर जिसके भीतर ब्रज रहे वो महा ब्रजवासी है, वो दूर रहते भी ब्रजवासी है। तो भगवान को ब्रज भक्त बहुत प्रिय हैं, जिनका ब्रज से प्रेम है। तो तुमने मेरे नित्य सिद्ध परिकर, मेरे ग्वाल बालों के प्रति अपराध किया। ब्रह्मा जी, इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, अब जैसा भी हूं आपकी संतान हूं ना मैं। नारायण से ही तो ब्रह्मा जी प्रकट है ना। और देखो, मेरा जड़ वस्तु से जन्म हुआ है, कमल से जन्म हुआ है ना, तो जड़ वस्तु से जन्म हुआ, मेरी बुद्धि कभी कभी जड़ हो जाए। तो जैसे पुत्र के अनेक अपराध पिता क्षमा करता है, ऐसे ये अपराध भी क्षमा कर दीजिए। और महाराज, मुझे तो ब्रज प्रेम की कामना है। मैं जान गया कि आपको ब्रजवासी ब्रजभक्त कितने प्रिय हैं। ये गोपी, ये ग्वाल, ये गैया, ये ब्रजरज, आप 1 बरस तक बछड़ा बने रहे और बछड़ा बनकर अपनी जीभा से ब्रजरज चाटते रहे। ये ब्रजरज आपको कितनी प्यारी है, ये ब्रज आपको कितना प्यारा है, ब्रज भक्त आपको कितने प्यारे हैं। प्रभु मेरा अपराध भी क्षमा करिए, मैं योग्य तो नहीं हूं, मांगने लायक नहीं हूं, अपराध बहुत किया, मुझे क्षमा भी करिए और मुझे ब्रज का प्रेम भी प्रदान कीजिए, मुझे ब्रज रस प्रदान कीजिए, ब्रज प्रेम प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी इस रूप में तो आपको न तो अपराध निवृत्ति होने वाली है और न प्रेम प्राप्ति होने वाली है, तो क्या करना होगा? अब आपका कलयुग में जन्म होगा। मैं स्वयं श्री जी का हृदय और अंग कांति लेकर के गौरांग के रूप में अवतरण होऊंगा, और उस समय आप मेरे पार्षद हरिदास के रूप में अवतरित होगे, और अवतरित होकर के नाम की अद्भुत साधना करोगे, और नाम की साधना करके अपने अपराधों को निवृत्त नहीं, आपको दिव्य गौर प्रेम की, जुगल प्रेम की प्राप्ति होगी, और आपका जीवन धन्य धन्य होगा। तब बंधुओं, ब्रह्मा जी ही, अनेक पूर्व जन्म की कथाएं हैं हरिदास ठाकुर जी की, उनमें सबसे मुख्य कथा ये है। इसलिए हरिदास जी को ब्रह्म हरिदास जी भी अनेक स्थान पर कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ही कलयुग में प्रकट हुए, 2 रूपों में प्रकट हुए। देखिए, हम लोग नाभाजी का चरित्र सुनते हैं तो नाभाजी के पूर्व जन्म की कथा भी यही है, और ठाकुर हरिदास जी की भी यही है। और देखिए 2 रूपों में क्यों प्रकट किए। भगवान नाभाजी के रूप में ब्रह्मा जी को प्रकट किए, तो ब्रह्मा जी ने भक्तों के प्रति अपराध किया था, तो नाभाजी के रूप में जन्म लेकर के भक्तमाल के माध्यम से भक्तों का यश गाया। ये नाभाजी का चरित्र हम लोग सुनते हैं। तो
नाभाजी के रूप में अवतार लेकर भक्तों का जस गाकर भक्तों के प्रति अपराध दूर किया, अभाव दूर किया। और श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में गौर लीला में प्रकट होकर के भगवान नाम की आराधना करके गौर प्रेम जुगल प्रेम की प्राप्ति करके धन्य धन्य हो गए। तो साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं, और कौन है? कवि कर्णपूर गोस्वामी जी गौर गणेश दीपिका में कहते हैं, ऋचि कस्य मुने पुत्रो नामना ब्रह्मा महातपः प्रहलादेन समम जातो हरिदासाख्य कोपी सन। श्री हरिदास ठाकुर जी पूर्व जन्म में ऋचिक मुनि के पुत्र थे और उनका नाम ब्रह्मा था। और पिताजी ठाकुर सेवा के लिए तुलसी मंगवाए तो नियम यह है कि तुलसी उतारो तो जल से अच्छे से धो के तब सेवा में ली जाती है, बिना धोए तुलसी सेवा में प्रयोग नहीं होती। तो वो ऋचिक मुनि के पुत्र तुलसी तो लाए पर जल्दबाजी में बिना तुलसी जी को धोए सेवा में दे दिए। और जब ऋचिक मुनि को पता चला तब उनको यवन कुल में जन्म लेने का श्राप दिया और वो ऋचिक के पुत्र भी हरिदास ठाकुर जी बने। एक तीसरी कथा भी है मुरारी गुप्त जी की। मुरारी गुप्त जी कहते हैं कि द्राविण देश में वैष्णव क्षेत्र में राम मुनि नामक महातपस्वी रहते थे। उनके पुत्र थे हरिदास ठाकुर जी पूर्व जन्म में। उन्होंने भी अपने पुत्र को तुलसी जी लाने को कहा तो वो तुलसी जी उतार के लाए, धो भी लिए, पर पात्र में रखते समय कुछ तुलसी दल नीचे गिर गए और उन तुलसी दल को बिना धोए वापस ठाकुर जी की सेवा के पात्र में रख दिए। ये अपराध हो गया। तो इस अपराध से उन राम मुनि के पुत्र का जन्म यवन कुल में हुआ। तो मूलतः तो ब्रह्मा जी हैं, पर ऋचिक मुनि के पुत्र और राम मुनि के पुत्र का विलय भी हरिदास ठाकुर जी में हुआ है। सेवा अपराध हो गए। अब सेवा अपराध हो तो उसका मार्जन क्या होता है? उसका मार्जन भी नाम ही होता है। अनेक भाई बहन कहते हैं एकादशी रख रहे थे, गलती से मुख में अन्न चला गया, अब क्या करें? सावधानी रखनी चाहिए थी, पर गलती से मुंह में अन्न चला गया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब तो अन्न चला ही गया, अब छुट्टी एकादशी के पूरे दिन मौज लो। ऐसा नहीं होता है। गलती हो गई तो फिर कुल्ला करिए, 2 माला अधिक करिए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, फिर व्रत को आगे बढ़ाइए। ऐसे कोई भी सेवा अपराध हो जाए तो उसका अर्थ ये नहीं कि उसका मार्जन नाम ही है। हर अपराध का मार्जन नाम है। तो ऋचिक जी के पुत्र और राम मुनि के पुत्र भी अपने अंश से हरिदास ठाकुर जी के भीतर सम्मिलित हुए। और बंधुओं, तब जन्म कहाँ हुआ हरिदास ठाकुर जी का? 1507 संवत में अघन मास में यशोहर जिले के भीतर, बंगाल में यशोहर जिले के भीतर बूढ़न ग्राम में एक मुसलमान काजी जिसका नाम था खान उल्ला, उसके घर जन्म। अब श्राप मिला था कि नीच कर्म हो गया तो अब ऐसे परिवार में जन्म होगा। तब खान उल्ला के यहाँ पर आपका जन्म हुआ। लेकिन है तो भगवान के परिकर, जन्म लिए पर अपनी माता का भी दूध नहीं पिए। घर परिवार की तो किस सामग्री का प्रयोग करते? माता का दूध नहीं पिए। वह मुस्लिम दंपति बहुत प्रयास करके हार गए, कुछ नहीं हुआ। बालक गोद में लेते ही मां सीने से लगाना चाहती तो चीख पड़ते, किलकारी भरते, नहीं पिए दूध। ये सोच करके कि ये तो अवैष्णव है, यवन है, इनके घर का मैं कैसे कुछ ग्रहण कर सकता हूं।
तब उसी गांव में एक ब्राह्मण वैष्णव रहते थे। बंधुओं, उनको प्रभु ने प्रेरणा की कि ऐसे ऐसे गांव में वो खानुल्ला नाम के काजी हैं, जिनके घर पे एक बालक ने जन्म लिया है, वह परम वैष्णव है, परम भक्त होगा, जन्म लेने के बाद अपने माता पिता के यहाँ कुछ ग्रहण नहीं कर रहा, माँ का दूध भी नहीं पी रहा, उसकी जाके व्यवस्था करिए। तब वो ब्राह्मण अपने यहाँ से गैया का दूध भगवान को भोग लगा कर लाए। अब वो खानुल्ला तो दुखी थे ही कि कैसी औलाद हुई है, ना दूध पीती है ना कुछ और। तब वो ब्राह्मण वैष्णव अपने घर से प्रसादी दूध लेकर के आए, सब बात बताई। तब वस्त्र से लेकर के बूंद बूंद दूध उनके मुख में डाला गया। और बंधुओं, तब हरिदास ठाकुर जी की जीवन रक्षा हुई और लगभग 12 वर्ष की आयु तक अपने माता पिता के पास रहे। बस छोटी अवस्था तक रहे। और सोचिए, जितने दिन रहे जल भी नहीं पिया अपने शरीर के माता पिता उस यवन परिवार का। भोजन और तो क्या करते, बस वो गैया का दूध ही पीते थे, उसी से पालन होता था। और अपने स्वरूप का तो परिचय आपको था ही। और 12 वर्ष की अवस्था में बिना किसी से कुछ कहे एक दिन निकल, जिस काम के लिए आए थे, अब मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन पूर्व अपराधों का मार्जन करना है और भगवत प्राप्ति करनी है। ये शरीर तो इसी काम के लिए मिला है भैया, लेकिन बड़ी विडंबना है, पिछली जो गंदगी है वो तो साफ हो नहीं पाती। ऐसा कोई प्रयास भी नहीं करते कि अंतःकरण निर्मल हो। और जन्म लेने के बाद और कलमश और गंदगी अपने अंतःकरण में डालते चले जाते हैं और अंततः ये मनुष्य जीवन निष्फल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इस मनुष्य शरीर के रहते अपनी स्थिति को बहुत सुधारा जा सकता था, देवत्व को प्राप्त हुआ जा सकता था, लेकिन परिणाम ये होता है देवता नहीं बन पाते, दैत्य बन जाते हैं। लेकिन हरिदास जी बड़े सावधान थे, सचेत थे। और उसी समय बस 11-12 वर्ष की अवस्था में तो बिना किसी, क्योंकि माँ बाप तो रोकते, कोई जाने देता नहीं, बस सदा के लिए प्रणाम करके बस इन लोगों से शरीर का जन्म हुआ है, चल पड़े। ये भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, बस चल पड़े प्रभु के सहारे। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। ना धन ना बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाएं बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए, यदि हरि नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। शबरी की तरह जो व्याकुल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसे नंद दुलारा मिलता है। बंधुओं, श्री हरिदास ठाकुर जी चल पड़े। उस समय तो नाम भी नहीं था उनका, माँ बाप क्या कहते थे पता नहीं। चले जा रहे हैं बंधुओं जंगल में, किसकी खोज में? प्रभु की खोज में नहीं। प्रभु का कोई प्यारा मिल जाए। हे गोविंद, तुम जब भी किसी पे कृपा करते हो तो अपने किसी संत से मिलाते हो, संत को भेजते हो। हे प्रभु,
मेरा नीच अधम कुल में जन्म हुआ है, ये यवन शरीर है, आपको प्राप्त करने की तो क्या आपके भक्तों के दर्शन करने की भी मेरे में कोई पात्रता नहीं है प्रभु। लेकिन आपके मुख के वचन हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोए भाए। आपको ये मनुष्य शरीर प्रिय है, इसलिए आप बार बार इस मनुष्य शरीर में आते हो। तो हे प्रभु मुझे स्वीकार करिए, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपने तक पहुंचने का मार्ग बताइए। बस इसी धुन में चले जा रहे थे बंधुओं, और जब उस बीहड़ वन में आप घोर वन में पहुंच गए, तब भगवान की कृपा आपको प्राप्त हुई। किस रूप में? आप चले जा रहे थे रोते हुए, और सामने से आपको भक्ति अंकुर श्री माधवेंद्र पुरी पाद आते दिखाई दे। लीला में, गौर लीला में महाप्रभु जी के भी परम गुरुदेव श्री माधवेंद्र पुरी पाद, जिन्होंने श्री गिरिराज जी में श्रीनाथ जी को प्रकट किया, गोवर्धन नाथ जी को प्रकट किया, वह श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी सामने से आते दिखाई दिए। और उनको देखते ही कुछ कहना नहीं, जानते कहां थे वो कौन है ये, बस उनका दर्शन करते ही हरिदास जी को लग गया कि यही मेरे तारनहार है। क्योंकि वो इसी उद्देश्य से निकले थे कि जंगल में जा रहा हूं, या तो कोई हिंसक पशु खा लेगा मुझे, अब इस शरीर को नहीं रखूंगा, जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना। बिन भक्ति के तो ये जीवन व्यर्थ है, नष्ट है। या तो बिना अन्न जल के किसी हिंसक पशु के द्वारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और यदि प्रभु को ये देह रखनी है तो किन्हीं अपने प्यारे संत सदगुरु को मुझे संभालने के लिए भेज देंगे।